तो सभी विद्यार्थियों को मेरे चैनल पर स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोग ने 2.3 से पहले जितने सारे क्वेश्चन बहुपद का था वो क्वेश्चन पूरा कर लिए थे। अभी इस वीडियो में 2.3 से आगे वाला क्वेश्चन जितने सारा है पूरा चैप्टर ये समाप्त हो जाएगा इस क्लास में। ओके, तो आप लोग शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा। पूरा पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दूंगा, टेलीग्राम से ले लीजिएगा, या व्हाट्सएप ग्रुप में अगर नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें सारा पीडीएफ डाल दूंगा। ओके, ये ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक है। पूरा सॉल्यूशन पूरा चैप्टर करेंगे। पिछले 2 दिन से क्लास नहीं हो रहा था। पिछले 2 दिन से क्लास डिस्टर्ब था कुछ कारण से। ओके, अब स्टार्ट करता हूँ। तो देखिएगा जी क्या कहता है। कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद f इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा के मान है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या है? तो देखिएगा, इसका 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसका एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम क्या होगा? अल्फा बीटा एलसीएम होगा ना जी, अल्फा बीटा एलसीएम होगा। यहाँ गुना करेगा तो क्या होगा? बीटा प्लस अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा ये क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बटा ए। इसको ऐसे कर दीजिए, माइनस बी बटा ए गुना में ये बटा में तो ऊपर जाएगा, ये बटा कितना होगा? सी। इसको काटेगा तो क्या होगा? माइनस बी बटा सी। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है माइनस बी बटा सी। तो माइनस बी यानी कि माइनस बी की जगह पर कितना है? 1 है। तो माइनस कितना होगा? -1 बटा सी की जगह पर कितना है? सी की जगह पर कितना है? 1 है। तो 1 लिखेंगे तो कितना आंसर आएगा? -1। ऑप्शन नंबर कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा जी। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद f इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या है? इसका फॉर्मूला फिर यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? -b बटा ए, -b बटा सी, सॉरी -b बटा क्या होगा? सी होगा। तो -b के जगह पर क्या है? 2 है। तो यहाँ क्या लिखेगा? -2। और सी की जगह पर कितना है? 3 है। तो हम 3 लिखते हैं जी। तो कितना होगा? -2/3। ऑप्शन नंबर कितना है? बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि अल्फा और बीटा के द्विघात बहुपद f इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान है। ये भी क्या होगा? -b बटा कितना होगा? सी। -b बटा सी। बी के जगह पर कितना है? -3। तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा 3। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना जी। 80 की जगह पर कितना है? 5 सॉरी 5 है। तो कितना होगा? 3/5। 3/5 ऑप्शन नंबर 1 ए नंबर ही सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि f इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। आप लोग भी रफ कॉपी लिख दीजिएगा, मेरे साथ साथ आप भी बनाइएगा। ओके, रफ कॉपी लेके तैयार रहिएगा मेरे साथ। आप भी क्वेश्चन का हल करेगा तब ठीक लगेगा। इसका क्या हो जाएगा? -b बटा सी। -b बटा सी होगा ना इसको भी जी। -b बटा सी। तो b की जगह पर कितना है? 5, यानी -5 है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना? 5। और सी की जगह पर कितना है? 7, यानी 5/7। ऑप्शन नंबर कौन है? तो 5/7 ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा जी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि यदि बहुपद p इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक a और b हो तो a इंटू बी का मान क्या है? मतलब ए बी क्या हो गया? ए अल्फा इंटू बीटा हो गया। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सी बटा ए। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए इंटू बी बराबर क्या होता है? सी बटा ए। ये फॉर्मूला होता है जी, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। सी की जगह पर कितना है? 5 है। तो 5 रखिए। और ए की जगह पर कितना है? ए की जगह पर 1 है तो 5।
5 एकम कितना होगा 5। ऑप्शन नंबर ए सही है। कितना नंबर? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही है। एक सेकेंड रुकिएगा। ऑप्शन ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक द्विघात बहुपद के लिए शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया है 2 तथा -15 है, तो बहुपद क्या है? बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है? बहुपद अगर तैयार करना है, यदि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, तो बहुपद का जो सूत्र था क्या था? वो बहुपद का सूत्र है, बहुपद का सूत्र था जो लिख देते हैं। बहुपद का सूत्र क्या है? तो बहुपद का सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, सॉरी यहाँ पर एक्स था। एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र था। यही सूत्र पर रखते हैं जी। क्या दिया? अल्फा प्लस बीटा यानी योग दिया है अल्फा प्लस बीटा, यानी वो योग का मान कितना दिया है? योग क्या है? अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 2 है। और क्या है? गुणनफल कितना है? गुणनफल हमारा कितना है? -15। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? -15। यहाँ पर मान रखिएगा तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 2 है। इंटू में एक्स है तो एक्स लिख देते हैं। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? तो -15 है। तो देखिए जी क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस माइनस क्या होगा? -15, यही होगा। ऑप्शन नंबर कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि यदि f इंटू एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 के शून्यंक अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले जी, और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिए और अल्फा प्लस बीटा का मान, इसमें रिलेशन देखना है कौन बड़ा कौन छोटा है। ठीक, ओके ओके। तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालते हैं तो कितना आ रहा है? इसमें निकालिए अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिएगा तो कितना? -b/a, यानी कि माइनस कितना को? -6/2। -6/2 के काटिएगा तो कितना होगा? -3। अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिएगा तो क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा यानी c/a, तो -6 कितना होगा? -6/2। -6/2 इसको भी काटेगा तो क्या होगा? -3, यानी कि दोनों क्या हो गया? बराबर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के मूल का गुणनफल 8 हो, तो ए का मान, यानी मूल का गुणनफल क्या होता है? यानी शून्यंकों का गुणनफल दिया होगा हमारे। शून्यंकों का गुणनफल कितना दे लिया? यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान हमें क्या दिया है? तो 8 दिया। तो ए का मान पूछा है। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? c/a। ठीक, सी के जगह पर रखिएगा जी। सी के मान कितना है? ए। और ए के जगह पर ए का मान कितना है? यहाँ ए का मान कितना? 1, यानी कि ए के जगह पर यही लिख दीजिए। नहीं, ए का मान कितना? 1। तो बराबर कितना है? 8। ए बराबर क्या होगा हमारा? 8। ऑप्शन नंबर कौन है? तो सी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि यदि पी इंटू यदि पी इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का एक शून्य है, देखना है इनमें से कौन है जो इनका शून्यक है। शून्य को, ये शून्य क्या होता है? जब बहुपद में इसका मान एक्स का मान, मतलब कि ये रखने पर ये बहुपद का मान शून्य हो जाता है, वही है शून्यक होता है। शून्यक वैसा होता है जिसको बहुपद में रखने पर इसका मान शून्य के बराबर हो जाए, वही शून्यक होता है। तो रखिए जी, इसका मान रखिएगा था, हम मिटा देते हैं। उसके बाद देखिएगा, एक सेकेंड।
देखिएगा जी, x की जगह पर 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। यहाँ 2 के जगह पर रखिएगा तो 3 दूनी कितना होगा, 6। माइनस में यहाँ पर कितना है, 4। तो काटिएगा तो कितना होगा, -6 का बराबर। ये 0 के बराबर नहीं है तो ये शून्य का नहीं होगा। दूसरा देखिएगा जी, दूसरा देखिएगा, x की जगह पर 4 रखिएगा तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। माइनस में यहाँ पर ही 4 रखिएगा तो कितना होगा, 4 तिया 12। यहाँ पर -4 है तो 16 माइनस 12, 4 कितना होगा, 16। प्लस माइनस क्या टकेगा, ये 0 के बराबर होगी। यही हमारा शून्य की ऑप्शन नंबर बी। बाकी रखिएगा तो नहीं आएगा जी। यहाँ पर 0 रखिए तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये -4 बचेगा, नहीं होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -2 का शून्यक है। यानी एक्स स्क्वायर -2 का शून्यक क्या है, एक्स स्क्वायर -2। इसका शून्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 0 के बराबर इसको करते हैं तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा, 2 होगा। जब स्क्वायर हटेगा तब प्लस माइनस चढ़ेगा और रूट चढ़ेगा, कितना होगा, यानी एक्स की जगह बराबर क्या होगा, +√2 और क्या होगा, -√2। ऑप्शन नंबर कितना होगा, क्वेश्चन नंबर बी। मतलब क्वेश्चन नंबर 12 का कितना, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा जी। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है यदि बहुपद p इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -2x -6 के शून्य का अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, c/a होता है। तो c का मान कितना, -6। इसका फॉर्मूला जानते हैं जी, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, c/a होता है। यहाँ c का मान रखते हैं, c का मान कितना है, c का मान -6 और a का मान कितना है, 1 है। तो हमारा क्या होगा, -6 के बराबर होगा। -6 ऑप्शन नंबर कितना है, बी है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के मूल बराबर हो परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो अल्फा का मान क्या है, बराबर है परंतु विपरीत चिन्ह के हैं। तो ये क्या होता है, अल्फा अगर बराबर है यानी कि एक शून्यंक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा होगा, यही ना होता है। इसमें ये जो शून्यंकों का जो योग होता है ये 0 के बराबर होता है इस कंडीशन में। तो ये देखिए जी, शून्यंक का योग क्या होता है, -b/a। तो यह शून्यंकों का योग देखिएगा, यहाँ से निकालेगा b का मान कितना है, a के बराबर। शून्यंकों का क्या होता है, -b/a बराबर 0। यहाँ b का मान रखिएगा जी, तो b का मान कितना है, a है। तो यानी कि -a होगा, -b के मान क्या होगा, a होगा। और a की जगह पर कितना है, 1 है। a क्या है, 0 है बराबर में। तो हमारा a बराबर क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ये गुना में जाएगा ना जी, ये गुना में जाएगा तो क्या होगा, बराबर, यानी कि 0 के बराबर हो जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, a बराबर 0 आ गया। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, मिटा लेते हैं 1 सेकेंड। ये क्या रहा है, एक्स स्क्वायर -√2x -12 के शून्यंक कौन है। इसका शून्यंक देखने के लिए हमें वैल्यू रख दीजिए। एक्स के जगह पर इतना रखिए और एक्स के जगह पर एक्स के जगह पर एक बार ये रखिए और एक्स के जगह पर एक बार ये रखिए। अगर दोनों का मान शून्य हो जाएगा तो ये क्या होगा, हमारा बहुपद के शून्यंक होंगे। तो देखिएगा जी, एक्स के जगह पर हमें कितना रख रहे हैं, -3√2। एक्स के जगह पर क्या लिख रहा है, -3√2। तो रख रहे हैं जी, एक्स के जगह पर क्या लिख रहे हैं, -3√2। इसका स्क्वायर करिए, -√2। एक्स की जगह पर क्या लिख रहे हैं, -3√2 माइनस में 12। इसको करिए जी, गुना करेगा तो कितना होगा, -3 का स्क्वायर 9 होगा, यानी कि 9 दूनी 18। माइनस में इसको गुना करेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और क्या होगा, 3 दूनी 6, यानी 2√2 गुना √2 होगा 2 होगा। यानी कि क्या होगा, 3 दूनी 6 और 3 दूना 6, यानी कि 6 होगा। -12 ये 0 के बराबर नहीं है तो ये शून्य का नहीं है हमारा है। ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, ये भी शून्य का नहीं होगा क्योंकि √3√2 ये हमारा इसमें भी है इसमें भी है। तो जब ये चेक किए तो ये 0 के बराबर नहीं है तो ये भी नहीं होगा।
क्योंकि जो शून्यक होगा वो 0 देगा। ये वाला चेक करके देखते हैं जी, ये वाला चेक करके देखते हैं। एक्स के जगह पर माइनस में √3/√2 √2 लिखते हैं, ठीक। तो एक्स के जगह पर -3/√2 के होल स्क्वायर करते हैं, माइनस में √2 गुना -3/√2। अब माइनस में कितना है 12। देखिएगा जी, -3/√2 के स्क्वायर क्या होगा, यहाँ 9 होगा, 9 होगा ना यहाँ। यहाँ √2 के स्क्वायर कितना होगा, 2 होगा। √2 के स्क्वायर क्या होगा, 2 होगा। एक सेकेंड, स्पेस नहीं मिल रहा है जी, स्पेस नहीं मिल रहा है। एक सेकेंड यहाँ पर ही कर देता हूँ। इसको ऊपर सोल्यूशन कर देते हैं तो कितना होगा, 9 बटा कितना होगा, 2। यहाँ करिएगा तो कितना होगा, √2 से रूट का सम होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी प्लस में 3 माइनस में 12। एलसीएम लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 2 होगा, तो क्या होगा, 9 प्लस 6 माइनस 12×2 24 होगा, 9 6 15, यानी 15 में से 24 घटेगा तो क्या होगा, माइनस में 9 होगा। ये भी नहीं 0 के बराबर आ रहा है, तो इसमें कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। देखिएगा जी, अगला क्या कह रहा है, अगला पढ़िएगा। अगला क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यंकों का योग है। इसको गुना करिए जी, अंदर क्या होगा, तो क्या होगा, 2x² माइनस में 2x² माइनस में क्या हो जाएगा, यानी कि 2x² माइनस में ये x में 5 में गुना होगा तो क्या होगा, 5x कितना -3 है। शून्यांकों का योग बताना, शून्यांकों का योग क्या होता है, -b/a होता है। शून्यांकों का योग -b/, होता है, b की जगह पर कितना, -5। क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 5 बटा कितना, a की जगह पर कितना, 2। यहाँ पर भी माइनस, यहाँ तो माइनस माइनस प्लस क्या होगा, 5/2। ऑप्शन नंबर कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योगफल 3 और गुणनफल -10 है। योगफल कितना दे रहा है, 3 और गुणनफल -10 है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, यानी 3 है, तो कितना होगा, 3x होगा। और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे रहा है, -10, यानी कितना, -10 होगा। ये फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही ना फॉर्मूला था। इस पर बैठाएगा तो क्या होगा हमारा, ये आएगा x² माइनस 3x माइनस 10। ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर सी है, सही है। 18 नंबर देखिएगा जी, 18 नंबर क्या कह रहा है कि यदि x² प्लस 5x प्लस 8 के शून्यंक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, -b/a। बी की जगह पर कितना है, 5 है, तो यानी कि क्या होगा फॉर्मूला, -b/a। -b/a नहीं, इसका फॉर्मूला है -b/a, -b/a। -b यानी कि बी की जगह पर कितना होगा, 5, यानी कि -5। आई की जगह पर कितना होगा, तो क्या होगा, -5। -5 कौन आंसर है जी, -5, -5 ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद 2x² प्लस 5x इतना का शून्यंक कौन है। तो इसके लिए डायरेक्ट शून्यंक निकाल लीजिएगा, जे सही है जी, शून्यंक निकालते हैं। 2x² माइनस में प्लस में 5x
-12, इसका शून्य निकालिए। 12 दूनी 24 होगा। 24 के तोड़िएगा, 24 के कैसे तोड़िएगा? 24, 6 चौका 24, 8 24, और क्या हो जाए? 9 दूनी 18। 24 के तोड़िए, 24 के तोड़ दीजिए। इसको फैक्टर में तोड़, एक 24 को फैक्टर करिए, 24 को फैक्टर करते हैं। 24 के फैक्टर करते हैं, 2 से लगाएंगे तो 12, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना होगा? 6, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना? 3, तो क्या हो जाएगा? 8 या 24। हमें क्या लाना है? 5 लाना है, ठीक। 5 लाने के लिए क्या करेंगे? सिंपल कर लीजिए। 8 या 24 होता है ना जी, तो 8 या 24 कर लीजिए आप। इसको 2x², इसको लिख देते हैं 8x माइनस में 3x माइनस में 12। इसमें कॉमन कितना है? तो 2x कॉमन है, 2x कॉमन लीजिए तो इसमें क्या? x प्लस कितना होगा? 2। x प्लस कितना होगा? 4 होगा। यानी 2x कॉमन तो 4 दूनी 8। इसमें कितना? -1 कॉमन है, नहीं -3 कॉमन है। इसमें क्या होगा? x -4, यानी x प्लस 4 को माइनस कॉमन है तो यह प्लस हो जाएगा। हमारा कॉमन कितना है? 2x -3, इसमें ब्रैकेट में कॉमन कर x प्लस 4। इसका शून्य निकालिएगा जी, इसको बराबर के 0 करिएगा तो क्या होगा? 2x -3 बराबर 0 करेगा तो x का मान 3/2, और एक x का मान क्या होगा? -4। एक x का मान क्या होगा? -4। तो कौन ऑप्शन? -4 और 3/2, ये ऑप्शन नंबर कितना है? बी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 20, बहुपद 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 के शून्यांकों का गुणनफल क्या है? तो इसको गुना करिए जी, 2 माइनस, इसको गुना करिए क्या होगा? तो x² माइनस में x² होगा, माइनस ये अंदर जाएगा तो क्या होगा? प्लस, और 1 गुना एक्स क्या होगा? x, यानी कि प्लस x। इसको सजा के लिखिएगा तो क्या होगा? ये तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, ऐसा ही। क्या होगा? शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा? शून्यांकों का गुणनफल होता है क्या? अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हमारा? c/a होता है। तो c का मान कितना है? 2 है, यानी कि 2/a का मान कितना? -1। ये हमारा क्या होगा? -2। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद 6² माइनस में 11x + 3 के शून्यांकों का योग है। शून्यांकों का योग क्या होता है? -b/a, यानी कि 11/6 होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा तो 11/6। 11/6 कौन है? 11/6 ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। यदि अल्फा एवं बीटा के द्विघात बहुपद इतना है तो अल्फा प्लस बीटा का मान है, तो -b/a होता है। तो -b/a क्या होगा? -b/a होता है। इसका -b/a होता है ना जी, माइनस माइनस प्लस होगा, यानी कि 3 बटा कितना होगा? 1, यानी कि 3। ऑप्शन नंबर कितना? ए सही है। यदि क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक यदि 5 एवं -3 हो तो द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद शून्यांक यदि 5 एवं -3 है, यानी कि अल्फा का मान कितना है? अल्फा का मान 5 एवं बीटा का मान कितना है? -3 है। तो इसका क्या निकालना हमें? द्विघात बहुपद निकालना। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यह होता है फॉर्मूला, ये नहीं होता जी। फॉर्मूला रख दीजिए, x² माइनस अल्फा का मान कितना? 5, बीटा का मान कितना? -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी 5 गुना -3, यानी x² माइनस 5 में से 3 जाएगा कितना? 2, यानी कि कितना? 2x होगा। प्लस माइनस यहाँ क्या होगा? माइनस, माइनस में कितना होगा? 15। ये हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस में 15। ये कौन है? x² माइनस 2x माइनस 15। ऑप्शन नंबर कितना? सी सही है।
क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्यांकों का योग क्या होता है? माइनस बी बटा ए होता है फॉर्मूला। बी की जगह पर कितना 3 है, तो यानी माइनस 3/1, यानी कि 3 माइनस 3/1 होगा ना जी। इसको फॉर्मूला पर रखिएगा तो माइनस 3/1 होगा। तो 3 में 1 से भागा दीजिएगा तो क्या होगा? माइनस में 3। यही हमारा ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, इसको इतना इतना का मान है, यानी कि अंदर इसको गुना करेगा जी, तो क्या होगा? बाई स्क्वायर बटा बाई होगा, है होगा ना जी। प्लस में कितना होगा? 3y² होगा। ये बाई से बाई कटेगा तो कितना होगा? बाई प्लस 3y², यानी बाई प्लस 3y²। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है बहुपद 5y² माइनस 14y प्लस 8 के शून्यांकों का योग क्या होता है? माइनस बी बटा ए। माइनस बी बटा ए होता है, तो बी की जगह पर क्या रखेगा? 14, यानी कि -14, तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस में 14। ए का मान कितना? 5, यानी कि 14/5। ऑप्शन नंबर कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है? देखिए जी, इसका अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला क्या था? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही ना फॉर्मूला था। यहाँ दे ले अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो कितना है? -4। यह क्या होगा? तो -4 इंटू एक्स है प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -5 है। माइनस में इसका क्या है? -5, यानी गुणनफल कितना? -5 है। तो क्या होगा? x² माइनस माइनस क्या होगा? प्लस 4x, यानी माइनस प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा। देखिएगा x² प्लस 4 -5 कौन ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर कौन है? तो ऑप्शन नंबर कौन है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही। x² प्लस 4x -5 ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा जी, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? यदि बहुपद x² माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यांकों का योग जो दे ले 6, तो के का मान है, यानी कि शून्यांकों का योग क्या होता है? -b/a, यानी ये दे ले अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे ले, तो हमें 6 के बराबर दे ले। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? -b/a बराबर कितना है? 6। बी का मान कितना है? माइनस में 6, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बी का मान यहाँ कितना? के है, माइनस में के, तो माइनस माइनस प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस क्या होगा? प्लस के हो जाएगा। ए का मान कितना? यहाँ 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं, बराबर में कितना है? 6, यानी के का मान हमें कितना? 6 का बराबर हो गया। ये के का मान कितना? 6 का बराबर, के बराबर कितना हुआ? 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, यदि बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यंक अल्फा बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा का मान है। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? c/a। c/, क्या होता है? a। c का मान कितना है? हाँ, हमारा 1 के बराबर है। a का मान कितना है? a का मान 1 है, यानी 1/1 क्या होगा? 1 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, यदि बहुपद 6x³ माइनस 11x² माइनस 3x प्लस 2 के शून्यंक अल्फा बीटा प्लस गामा है, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान क्या है? इसका फॉर्मूला कितना है? c/a होता है। इसका 3 फॉर्मूला हो जाता है, ये c होता है, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला कौन है? देख लेते, एक तीनों क्वेश्चन तीनों फॉर्मूला लिखा देते हैं जी। पहला फॉर्मूला ये वाला था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा? तो -b/a। और दूसरा फॉर्मूला ये था, और तीसरा फॉर्मूला क्या? अल्फा इंटू बीटा
इंटू गामा बराबर क्या था, तो माइनस डी बटा ए। ये 3 फार्मूला था, 3 फार्मूला का ध्यान रखिएगा। इसका क्या सी बटा ए, तो सी का मान कितना, सी का मान कितना माइनस में 3, माइनस में 3 यानी कि सी का मान कितना माइनस में 3 और ए का मान कितना 6। काटेगा तो कितना होगा -1/2। -1/2 कौन है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा क्या कह रहा है। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 -5 के शून्य इतना इतना हो तो मान है। इसको गुना कर लीजिए जी अंदर, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x अंदर गुना करेगा तो यहाँ क्या होगा, ये भी जाएगा अंदर तो माइनस में होगा, तो क्या होगा माइनस में 3 माइनस में 5 है, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 8। 8 को तोड़िए जी, तो -3 लाना है तो कैसे होगा -3 में, इसको गिना करिए तो -3 -5 3 8। अब हम लोग इतना का मानना निकालना है, तो इसको गुना करिए जी, तो क्या होगा अल्फा बीटा, इससे गुना करेगा तो क्या होगा अल्फा बीटा, प्लस में क्या होगा अल्फा, प्लस में क्या होगा अल्फा होगा ना, इससे गुना करेगा तो ये प्लस में अल्फा, फिर इससे गुना करेगा तो प्लस में बीटा, फिर क्या होगा इससे गुना करेगा तो प्लस में 1, तो क्या हो रहा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा प्लस 1 है। ठीक, इसका वैल्यू क्या करना, मान निकालना है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है सी बटा ए, तो सी का मान कितना है यहाँ कितना है, तो माइनस में 8 है, माइनस में 8, ए का मान कितना 1 है, तो 1 यहाँ लिख देते हैं जी, प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान इतना का मान क्या होगा माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी बटा ए तो क्या होगा, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 3/1। अब प्लस में कितना 1 है, तो इसको जोड़िएगा तो क्या होगा बटा में 1, यहाँ कितना हो जाएगा -8 + 3, यानी कि -8 + 3 में जोड़िएगा तो क्या होगा -5। ऑप्शन नंबर कौन है, -5 कौन दे रहा है, ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड देखिएगा फिर से, और क्या है, और यहाँ कितना -5 हो गया, अब प्लस में क्या है 1 है, यहाँ क्या लिखिएगा -5 + 1, ये क्या होगा -4 के बराबर, यहाँ -4 क्या है ना, ऑप्शन नंबर सी सही है, क्या होगा -4 के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो क्यू का मान है। शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम में कंडीशन क्या होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा के जो मान होता है वो 1 के बराबर होता है। क्यों होता है, क्योंकि अल्फा एक 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 दूसरे का व्युत्क्रम होता है, एक अल्फा है तो दूसरा अल्फा 1/अल्फा होगा, तो इस स्थिति में एक दूसरे को उल्टा होता है, तो इसका गुणनफल करिएगा तो क्या वो कट जाएगा, तो हमारा 1 के बराबर हो जाता है, इसीलिए 1 के बराबर लेके यहाँ फॉर्मूला क्या होता है अल्फा इंटू बीटा के बराबर क्या होता है सी बटा ए बराबर 1, यानी सी का मान कितना है, तो -q और ए का मान कितना है, ए का मान 1 है, तो 1 नहीं लिखते हैं जी, लिख देते हैं जी, तो q का मान कितना होगा -1, q का मान कितना तो -1। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34 कहता है निम्नलिखित में कौन एक द्विघात बहुपद है जिनके शून्यक -2 और 6 हैं। तो देखिए मिटा लेते हैं जी एक बार, उसके बाद बनाएंगे। देखिएगा इनका शून्यक -2 और कितना 6 है। फॉर्मूला देखिएगा माइनस कितना होगा, यहाँ अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान कितना है -3 -2 है, और बीटा का मान कितना है, तो बीटा का मान 6 है। फॉर्मूला तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा होता है। ठीक, मान रखिए जी, अल्फा का मान -2 प्लस बीटा का मान 6 इंटू एक्स
प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि माइनस 2 गुना 6 करेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस यानी प्लस यानी कि 6 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 4 इंटू एक्स माइनस में 6 दूनी 12। ऑप्शन नंबर कौन है जी? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35 देखेगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किस बहुपद में जिसका बहुपद के शून्यांकों का योग और गुणनफल 2 है। शून्यांकों का योग क्या होता है? फॉर्मूला देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है। रखेगा जी शून्यांकों का योग कितना दे लेते शून्यांकों का माइनस 3 तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस कि 3x गुणनफल क्या है गुणनफल 2 है यानी कि 2। ऑप्शन नंबर कौन है जी? प्लस प्लस हमारे ऑप्शन नंबर ए सही है। आपको समझ में आ रहा है जी? माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा ना। ये पूरा वैल्यू दे ले अल्फा प्लस बीटा का मान कितना माइनस में 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है यदि बहुपद p इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्य का अल्फा और बीटा हो तो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा माइनस बी बटा ए होता है। तो क्या होगा 4 गुना माइनस बी बटा ए। यह क्या होगा माइनस 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 क्या होगा प्लस मीनी माइनस 3 बटा कितना 1 यानी कि 4 गुना कितना होगा 3 यानी कि 12 के बराबर। ऑप्शन नंबर ए। एक सेकेंड मम्मी। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 के शून्यांकों का गुणनफल 8 है यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 8 के बराबर है तो ए का मान है शून्यांकों का योग क्या होता है सी बटा ए। सी का मान कितना है तो सी का मान हमारा 2a है 2a और ए की जगह पर कितना 1 है 2 से काटिएगा तो 4 दूना कितना 8 यानी ए बराबर कितना होगा 4। हमारा ए बराबर कितना है तो 4 है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा यदि किसी द्विघात बहुपद p इंटू एक्स बराबर 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यंक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा माइनस बी बटा ए। माइनस बी बटा ए देखिएगा जी माइनस माइनस क्या होगा तो प्लस ए की जगह पर कितना 6 ये क्या होगा यहाँ पर माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 7 बटा 6। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला देखिएगा अगला क्या कहता है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी के शून्यंक बराबर परंतु विपरीत चिन्ह हो तब ए का मान। ये ध्यान दीजिएगा कि यदि शून्यंक बराबर और परंतु विपरीत चिन्ह रहता है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है शून्य होता है। क्या होता है शून्य होता है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बटा ए। मान रखिएगा तो माइनस बी के जगह पर कितना ए है और ए की जगह पर कितना है तो ए की जगह पर 1 है। क्या होगा ए का मान हमारा 0 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर कितना डी ऑप्शन नंबर सी सही है। ये 0 के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद है जिसका शून्यंक 0 और 5 है जिसके शून्यंक 0 और 5 है। एक शून्य अल्फा बराबर कितना है 0 है तो बीटा बराबर ये किसी को भी मान सकते हैं अल्फा बीटा यानी कि अल्फा का मान 0 बीटा का मान कितना 5 है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा ये फॉर्मूला था। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा था। वैल्यू पुट करिए जी अल्फा अल्फा की जगह पर 0 है बीटा की जगह पर 5 थे कितना 0 प्लस 5 हो जाएगा इंटू एक्स हो जाएगा यहाँ 0 गुना 5 कितना होगा 0 हो जाएगा। क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना होगा 5 गुना एक्स कितना होगा 5x हमारा क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x। ऑप्शन नंबर बी सही है।
क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा कि बहुपद इतना कि शून्य तो शून्य इसको 0 को बराबर करिएगा जी। इसको 0 को बराबर करेगा तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना 11 हो जाएगा। जब रूट हटेगा तो मतलब स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा प्लस माइनस, यानी कि एक बार प्लस बोला एक बार माइनस बोला, यानी कि 2। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, यदि -2 एवं -3 के द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी के शून्य को तो, यानी कि यदि -2 एवं -3 द्विघात बहुपद इतना के शून्य के, यानी कि -2 और -3 इतना शून्य को तो ए बराबर कितना -2, बी बराबर कितना 6। हम लोग मान देख के रख देते हैं, ए बराबर -2 रखते हैं, बी बराबर 6 रखते हैं, उसके बाद शून्य निकालेंगे क्या आता है। ठीक, रखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए की जगह पर कितना है, ए की जगह पर कितना -2, -2 प्लस 1 क्या रहेगा तो क्या होगा, रख देते हैं एक बार -2 प्लस 1 इन तो कितना कितना है एक्स है, प्लस बी की जगह पर कितना है तो 6, स्क्वायर करेगा तो एक्स स्क्वायर -2 प्लस 1 क्या होगा माइनस, मतलब माइनस में एक्स प्लस है। इसका शून्यक निकालिए तो इसका शून्यक निकालेगा तो क्या होगा, 6 को तोड़िएगा तो कितना होगा माइनस में 3x प्लस 2x प्लस 6। इसका शून्यक निकालेगा तो x -3 प्लस में 2 इंटू एक्स प्लस कितना 3 हो जाएगा, 2 कॉमन होगा, यहाँ x के जगह पर 3 आ रहा है, इसको 0 के बराबर 3 के बराबर है, और इसको 0 के बराबर करेगा तो -2 आएगा, क्या होगा इसका शून्यक से सही है। ये प्लस में आ गया, ये माइनस में, तो ये नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर ये नहीं है हमारा, दोनों आना चाहिए, क्या था माइनस में आना चाहिए था, दोनों आना चाहिए थे कैसा में तो माइनस में आना चाहिए। ये वाला देखते हैं जी, ए बराबर 2 रखते हैं, अब बी बराबर क्या -6 रखते हैं। ठीक, रखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए की जगह पर 2 रख रहे हैं, अब बी की जगह पर -6, कि 2 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 1 3, लेकिन 3x हो जाएगा। हाँ, बी की जगह पर कितना -6, इसको तोड़ेगा तो कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस में, हमें 3x ना लाना है तो 6 को कैसे तोड़ें, जो 3x आएगा 2 गुना 3, इसको तोड़िएगा, हमको 3x लाना है। फैक्टर नहीं हो रहा है तो इसको मैं वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, उस इससे भी पता चल जाएगा हमारा कि शून्यंक है या नहीं है। ओके, वैल्यू पुट करके देखते हैं। इसमें वैल्यू पुट करने पर ये 0 का मान बराबर आना चाहिए, यहाँ रखिएगा इसके एक्स के जगह पर -2 रखिएगा, एक्स के जगह पर -2 रखिएगा तो ये 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 हो जाएगा, यहाँ -2 गुना 3 होगा -6 हो जाएगा, यहाँ -6 ये कट जाएगा, ये प्लस बची, ये शून्य का नहीं है। ऑप्शन नंबर बी भी कट गया। ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, ए की जगह पर कितना रखेंगे -2 रखेंगे, अब बी की जगह पर -6 रखना है, रख के देख लेते हैं एक्स स्क्वायर, बी की जगह -2 रखिएगा तो -2 प्लस 1 के माइनस में एक्स, -1 इंटू एक्स हो जाएगा, अब प्लस में बी की जगह पर हम -6 रखना, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस में 6। अब ये वैल्यू रखिए एक्स की जगह पर -2 के स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, माइनस में 6, ये प्लस 6 ये -6, ये तो 0 आ गया, एक एगो तो लड़ गया, ये तो सही है। ये भी चेक कर लेते हैं, -3 का स्क्वायर क्या होगा, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस, प्लस में 3 हो जाएगा, और माइनस में कितना 6, तो 9 3 12 में 6 जाएगा, यहाँ 6 बच रहा है, ये इसमें कट गया, तो ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन 3 क्वेश्चन नहीं रहेगा, 3 ऑप्शन नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नंबर डी सही है, क्योंकि इसका मान ए की जगह पर 2 रखिएगा, अब बी की जगह पर -6 रखिएगा, उसके बाद जो समीकरण प्राप्त होगा उसमें रखिएगा एक्स की जगह पर ये, तो ये 0 को बराबर दे देगा दोनों। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, आप लोग चेक करके देख लीजिएगा। ठीक, ओके।
हम मिटा देते हैं जी, जगह नहीं है। देखिएगा जी, क्वेश्चन नंबर कितना 43। निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यंक 4 एवं -2 है। तो देखिए जी, इसका फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा था, ठीक ये न था। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह पर कितना 4 रखिए और बीटा की जगह पर कितना रखिएगा तो -2, -4 -2 इंटू एक्स, इसको गुना करिएगा 4 गुना -2, एक्स स्क्वायर माइनस 4 में से 2 घटेगा तो क्या 2 हो जाएगा, तो यानी 2x और माइनस में कितना होगा 8। ऑप्शन नंबर कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44। यदि बहुपद p इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्य अल्फा और एवं बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा बटा 4 का मान क्या। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला कितना c बटा ए होता है, तो c की जगह पर कितना हो माइनस में 4, -4 ए की जगह पर कितना 1 है, इस c बटा ये इतना का मान कितना -4 है और बटा में कितना था 4 था, यानी कि बटा में 4, ये 4 से भागा दिया कितना होगा -1। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर ये सही है। ये क्या हो, इसका वैल्यू आ रहा है -4 ठीक है, बटा में 4 है, इसको कटे क्या हो -1 होगा। ऑप्शन नंबर ये सही है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा। यदि बहुपद q इंटू एक्स का एक शून्यक -3 है, एक शून्यक -3 है, तो q इंटू एक्स का गुणनखंड होगा। गुणनखंड को एक सेकेंड, गुणनखंड को 0 के बराबर करते हैं तो शून्यक प्राप्त हो रहा है। इसको 0 के बराबर करने पर हमें -3 प्राप्त होना चाहिए, तो इसको 0 के बराबर करेगा तो ये हमें प्लस में 3 प्राप्त होगा। इसको 0 के बराबर करेगा तो 1 से बड़ा कितना होगा 0, यानी 3 प्राप्त होगा। इसको 0 के इधर भेजेगा तो क्या प्लस में 3 हो जाएगा ना, तो ये नहीं है। इसको 0 के बराबर करेगा तो 1 से बराबर क्या होगा -3। ऑप्शन नंबर कितना बी सही है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 के शून्यंकों का गुणनफल 8 है, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 8 है, तो हमें ए का मान है। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है c बटा ए, ये 8 के बराबर है। c का मान कितना है a है और a का मान कितना, तो a का मान हमें 1 के बराबर है, यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। a बराबर 8, ऑप्शन नंबर सी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्या कर रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 13 के शून्यंक है, एक्स स्क्वायर माइनस 13 के शून्यंक है। इसको 0 के बराबर करिएगा जी, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा 13, रूट स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस यानी रूट चढ़ेगा, प्लस माइनस के साथ रूट चलेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर कौन है, तो ऑप्शन नंबर ये सी नंबर सही है। एक बार प्लस वाला एक बार हमारा माइनस वाला शून्य प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि m के किस मान के लिए -4 बहुपद इतना इतना के एक शून्यक है, यानी कि x की जगह पर -4 रखने पर हमें m का मान क्या दे रहा है। देखिए जी, क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस एक से क्या है 2m प्लस 2, x बराबर कितना -4 पर, यानी कि -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, नहीं होता, -4 का स्क्वायर करिएगा माइनस में 4 तो यानी कि +4 और माइनस में 2m प्लस 2 है एज पर, ठीक। तो -4 का स्क्वायर 4 हुआ, प्लस में 4 -2m प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर है, तो क्या होगा 16 4 कितना होगा 20 हो जाएगा। इसको माइनस में गुना करेगा तो अंदर करेगा तो माइनस में 2 माइनस में 2 हो जाएगा, ये घटेगा 20 में से 2 घटेगा तो कितना 18 घटेगा, ये -2 हो जाएगा। क्या होगा ये 0 के बराबर होगा ना, ये 0 के बराबर होगा, क्योंकि x बराबर -4 पर ये 0 होगा, उसके बाद ना m का मान निकालना है।
यानी कि अब इसको क्या करेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा 18 बराबर 2m, या तो इसको इधर भेज दिए तो माइनस माइनस ऐसे खत्म हो जाएगा, तो कितना होगा m का मान हमें 9 के बराबर हो, m का मान 9, m का मान 9 कौन है, यानी m का नाम सी नंबर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 49 देख लीजिए कि बहुपद ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का एक शून्य के 1 हो तो ए का मान, मिटा लेते हैं जी एक बार, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। एक शून्यक 1 दिया हुआ, यानी कि x के जगह पर क्या रखना है, 1 रखना है, तो हमें एक ए का मान लिखना है, ए एक्स स्क्वायर माइनस में 3 इंटू ए माइनस 1 इंटू एक्स माइनस में 1, हमें एक शून्यक 1 दिया है, तो यानी x के जगह पर 1 रखिए तो ये 0 के बराबर होगा, कितने पर होगा, x बराबर कितना 1 पर, ये 0 के बराबर होगा। ठीक, रखिए ए है, ठीक ना, ये ए गुना ए का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर, ए माइनस में 1 गुना में ए 1 माइनस में 1, यानी कि एक गुना एक क्या होगा, ए होगा, ये 3 ए होगा और माइनस माइनस प्लस होगा, अंदर में क्या होगा, तो 3 के बराबर होगा, ये 1 से गुना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, माइनस 1 प्राप्त होगा। ये देखिएगा ए में माइनस कितना होगा, माइनस में 3 में से 1 घटेगा तो माइनस में 2a, अब प्लस में 3 में से 1 घटेगा तो प्लस में 2 होगा, ये कितना होगा 0 के बराबर होगा, ये 0 के बराबर, ये 0 के बराबर, यानी कि 2a बराबर क्या होगा, माइनस में 2, माइनस माइनस खत्म, a बराबर कितना होगा 1 होगा, 2 से 2 खत्म, तो यानी a बराबर कितना होगा 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्य 3/5 एवं 1/2 है, मिटा देते हैं जी इसको एक बार, शून्य के यानी अल्फा का मान कितना दे लें तो 3/5, अब बीटा का मान कितना दे लें तो हमें -1/2, तो इसी से अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लीजिएगा जी, 3/5 -1/2, यानी प्लस माइनस क्या होगा माइनस, एलसीएम लीजिएगा तो 6 हो जाएगा, कितना 3/5 है ना, तो एलसीएम लीजिएगा तो 10 हो जाएगा ना, 10 हो जाएगा, 5 2 का एलसीएम 10 होता है, तो यानी 3 2 कितना हो जाएगा 6 माइनस में 5, यानी कि कितना होगा माइनस 1/10, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा -3/10, -3/10 अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा। हमारा फॉर्मूला था क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो माइनस कितना है, माइनस माइनस 1/10, यानी माइनस माइनस प्लस 1/10 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस में 3/10 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/10 एक्स माइनस में 3/10, एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा 10 होगा, यहाँ कितना 1 गुना हो जाएगा 10 एक्स स्क्वायर प्लस में, यानी कि एक्स 1 गुना एक्स क्या होगा एक्स माइनस में कितना होगा 3, माइनस में 3, माइनस में कितना हो जाएगा 3 बटा में कितना होगा 10, तो हमें ये क्या होता है, ये रेंडमली अगर ये कॉमन ये बटा के ये 0 के अंदर चल जाएगा तो क्या होगा, हमारा जो प्राप्त होगा 10 एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस 3, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन है,
ये कितना था क्वेश्चन नंबर 50 का, क्वेश्चन नंबर 50 का ना था। तो ये क्या आ रहा है 10x² प्लस एक्स, 10x² प्लस एक्स माइनस में 3, 10x² प्लस एक्स माइनस में कितना 3। ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, इसको मिटा लेते हैं जी। ऑप्शन नंबर इसका क्या था, तो बी, ऑप्शन नंबर बी सही था। एक कॉमन नंबर देखिए, यदि बहुपद p इंटू एक्स बराबर x² माइनस 3x माइनस 4 के शून्यंक इतना है तो इतना का मान है। 4 बटा अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस कितना होगा, माइनस बी बटा कितना होगा, माइनस बी बटा ए। बी की जगह पर कितना है, बी की जगह पर -3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4/3 गुना में कितना 3, ए की जगह पर कितना, ए की जगह पर 1 है, 3 से 3 काटेगा तो कितना होगा 4 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कर रहा है, यदि बहुपद p इंटू एक्स का एक शून्यंक 5 हो तो p इंटू एक्स का एक गुणनखंड होगा, यानी p इंटू एक्स का एक माने ये शून्यंक 5 है तो p इंटू एक्स का गुणनखंड क्या होगा, जब शून्य को गुणनखंड के 0 को बराबर करेगा तो क्या होगा, शून्य होगा, गुणनखंड को 0 को बराबर करेगा तो इसको 0 को बराबर करेगा तो क्या होगा 5 के बराबर होगा। यही हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, ए सही है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा, यदि बहुपद x² प्लस 5x प्लस 8 के शून्य कितना है तो इतना इतना का मान है, क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर। ये फार्मूला जानते हैं ना, जी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आएगा, माइनस बी बटा ए के होल स्क्वायर। बी की जगह पर कितना है जी, 5 है, तो यानी कि -5 बटा ए की जगह पर कितना, तो 1 है, तब -5 का स्क्वायर क्या होगा 25। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है कि निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यंक 3 एवं -10 है। क्या बोल रहा है, किस बहुपद के शून्यंक किस बहुपद का शून्यंक 3 एवं -10 है। नहीं, अल्फा का मान कितना दे ले 3 के बराबर और बीटा का मान दे ले -10 के बराबर। ये फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक, x² माइनस अल्फा की जगह पर क्या है, तो अल्फा की जगह पर कितना रखेगा 3 रखेगा, प्लस बीटा की जगह पर कितना होगा -10 रखेगा, इंटू में क्या है 1 से गुना करेगा 3 गुना माइनस में 10। ठीक, यहाँ क्या होगा -x² माइनस में 10 में से -10 में से +3 आएगा तो माइनस में 7x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में 30। ठीक, यहाँ होगा ना 10 गुना से -3 गुना होगा माइनस में कितना होगा 30x, ये क्या होगा x² प्लस 7x माइनस में 30। ऑप्शन नंबर ए नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग 3 एवं उनका गुणनफल -2 है तो द्विघात बहुपद है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योगफल 3 एवं गुणनफल -2 है तो वह द्विघात बहुपद है। योगफल दिया है कितना, मतलब 3 दिया है, तो यहाँ पर लिखते x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3, यानी कि 3x हो जाएगा। हाँ, अल्फा इंटू बीटा का मान -2 है, तो क्या होगा -2, यही हमारा क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद हो जाएगा। देखिए जी ऑप्शन नंबर कौन है, तो ऑप्शन नंबर कितना है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, यदि बहुपद 6x² प्लस एक्स प्लस बी के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, तो सी के बराबर होता है, अल्फा इंटू बीटा सी के बराबर होता है। सी का मान यहाँ क्या है, तो बी है, सी का मान यहाँ क्या है बी है, और ए का मान कितना
ए का मान यहाँ कितना है, सी के बराबर। तो बी बटा सी कौन है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है। तो सी बटा ए होता है, सी बटा ए। यहाँ सी का मान कितना है, तो माइनस में 4 है, और ए का मान कितना 1, तो यानी कि -4, -4 ऑप्शन नंबर कितना है, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42 के शून्यंक है। यहाँ लिखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस में 42, 42 के तोड़िएगा जी कितना होगा, 27 दूना 42, 42 के तोड़िए जी, 42 के तोड़िएगा तो 2 गुना 21, 2 गुना 11, सॉरी 42 21, यानी कि यहाँ 3 से तोड़िए ना, सॉरी 3 से तोड़िएगा तो 27 हो जाएगा। अब नहीं टूटेगा तो हमें 11x न लाना है, तो 11x कैसे लाइएगा, चरतिया 12, 12 7 ये नहीं होगा, यानी कि 27 ये भी नहीं होगा, 7 दूना 14, 14 14 14, 14 में से 3 जाएगा, आ जाएगा ना। ये 3 बारी में एक के बार ना टूटेगा, सॉरी एक ही बारी में टूटेगा। देखिएगा क्या हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, यानी कि 14x प्लस में 3x में तोड़ेगा तो क्या होगा, में 42 के बराबर हो जाएगा। कॉमन कितना x है, तो x माइनस 14, यहाँ प्लस में 3 कॉमन है तो x माइनस 14, यहाँ कॉमन है x प्लस 14, यहाँ कॉमन है x प्लस 3। इसको 0 के बराबर भेजिएगा तो माइनस में 14, ये इसको भेजिएगा 0 के बराबर तो माइनस में 3, माइनस में 14 और माइनस में 3 कौन है, माइनस में 14 माइनस में 3, ऑप्शन नंबर सी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक -2 एवं 10 है। अल्फा का मान कितना है जी, -2 के बराबर है, एवं बीटा का मान 10 के बराबर है। अल्फा का मान कितना, -2, बीटा का मान कितना है, 10 के बराबर। ये फॉर्मूला लगाइए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह पर कितना है, -2 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 2 गुना कितना होगा 10, ये 2 माइनस में, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर क्या होगा माइनस, यानी कि 10 में से 2 जगह 8x एम माइनस में 20, ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा, यदि बहुपद p इंटू एक्स के 3x स्क्वायर माइनस एक्स के 4 के शून्य का अल्फा बीटा हुआ, 3 इंटू अल्फा का मान क्या है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटा ए होता है, तो 3 गुना -4 बटा कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, सी बटा ए, तो सी का मान कितना -4, ए की जगह पर कितना 3, काटेगा तो कितना हो जाएगा -4 के बराबर, ऑप्शन नंबर कितना बी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा क्या कह रहा है, यदि द्विघात बहुपद किए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का एक शून्यंक 2 है तो के का मान है, एक शून्यंक 2 है तो के का मान, यानी कि शून्यंक है तो इसका मान रखिए जी, एक्स के जगह पर, एक्स की जगह पर रखिएगा तो कितना हो जाएगा 2 रखेगा तो ये कितना होगा, 2 के स्क्वायर 4 होगा, यानी कि 4 के प्लस में क्या होगा 3 गुना कितना होगा 2 हो जाएगा, प्लस में के, ये 0 के बराबर हो जाएगा, यानी कि 4 के और 1 के, ये कितना होगा 5 के प्लस कितना होगा 3 दूनी 6 बराबर 0, यानी कि के का मान हमारा -5/6 के बराबर होगा, -5/6 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 66 देखेगा, निम्नलिखित में किसका द्विघात बहुपद के शून्यक 5 एवं -3 है। एक बार इसको मिटा देते हैं जी, देखिए जी अल्फा का मान हमें कितना दे लें
तो 5 है, बीटा का मान कितना दे ले तो -3 के बराबर। हमें द्विघात बहुपद निकालने तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान कितना है 5, बीटा का मान -3 इंटू एक्स प्लस में कितना 5 गुना -3 निकाले जी। तो एक्स स्क्वायर -5 में से 3 जाएगा तो कितना 2x, यहाँ कितना होगा -15 और 5 माइनस यानी 15। ऑप्शन नंबर कौन है? ऑप्शन नंबर सी नंबर सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन 67 नंबर देखिएगा। बाकी लघुत्तरीय क्वेश्चन है, आगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कराएंगे। देखिए 67 नंबर क्या कह रहा है कि पी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 के शून्य अल्फा बीटा हो तो 4/9 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a ना होता जी, यदि -b/a तो 4/9 गुना -b के जगह पर कितना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b की जगह पर -9 है तो प्लस यानी कि 9/1 के जगह पर कितना होगा 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो कितना 4 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना सी हो जाएगा। लघुत्तरीय क्वेश्चन, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 हुआ है जी। बारी बारी से एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। ठीक, आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का है जी। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन कि बहुपद 4x² देखिए, मान लेते पी इंटू एक्स बराबर कितना दे लिया 4x² -3, इसका शून्य निकालना। तो शून्य के लिए क्या होता है, पी इंटू एक्स को कितना करना है 0 के बराबर करते हैं, यानी कि 4x² -3 बराबर कितना 0। तो 4x² बराबर कितना होंगे 3। यहाँ x² को अलग करिए तो 3 बटा कितना होगा 4। x² यानी x² हटेगा तब प्लस माइनस कितना हो जाएगा √3/4। बाहर निकालेगा तो कितना 3/√3 कितना 2 हो जाएगा। तो हमारा जो शून्य प्राप्त होगा एक -√3/2, एक दूसरा हो जाएगा +√3 कितना 2। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा नंबर देखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद इतना इतना के शून्यांकों का योग एवं गुणनफल निकालें। ये दिया है हमें बहुपद, देखिए p इंटू एक्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। ठीक, p इंटू में कितना दे ले 2x² माइनस में 8x प्लस में कितना है 6 है। ठीक, इसको शून्यांकों का योग निकालना है, यानी कि शून्यांकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा -b/a। यहाँ हेयर क्या है, यहाँ a बराबर कितना है, a बराबर कितना 2 के बराबर और b बराबर कितना है तो -8 और c बराबर कितना है तो c बराबर 6 के बराबर। ठीक, -b/b का मान कितना है तो -8 है। a की जगह पर कितना है तो a की जगह पर कितना 2 है तो 8/4 यानी काटिएगा तो कितना 2 के बराबर हो जाएगा। सॉरी 8 बटा कितना यहाँ पर 2 ना है तो यहाँ कितना 4 हो जाएगा। ठीक, और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिए तो कितना c/a होता है। c की जगह पर कितना 6 है, a की जगह पर 2 है तो काटेगा तो कितना 3 के बराबर। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेगा कि बहुपद इतना x² शून्यांकों का जोड़ अशून्य होने की शर्त बताएं।
शून्य होने की शर्त की गणना बहुपद के गुणांकों के बीच यानी कि संबंध स्थापित करना। दे हमें f इंटू एक्स एक सेकेंड, एक्स माइनस आर ठीक। ये त्रिघात बहुपद है ना, तो हमारा क्या अल्फा प्लस दो से जोड़ है, ये जो शून्यंक दो शून्यंकों का जोड़ क्या है, शून्य के बराबर। दो शून्यंकों का जोड़ क्या है, शून्य के बराबर। यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो ये 0 का बराबर है, ये 0 के बराबर है। ये तो हमारा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, तो फॉर्मूला जानते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए होता है ना, माइनस बी बटा ए। तो वाई फार्मूला से हम लोग चलते हैं माइनस बी बटा, यानी माइनस बी बटा के बी के जगह पर कितना है, यानी पी है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या के बराबर होगा, माइनस पी बटा क्यू के जगह पर कितना, माइनस पी, ए के जगह पर कितना है, ए के जगह पर कितना 1 है। यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना हो गया, तो 1 के बराबर हो गया, नहीं 1 के नहीं, पी के बराबर हो गया, सॉरी। कितना के बराबर हो गया, तो पी के बराबर हो गया। अब फंक्शन ऑफ कितना, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ आर, एफ इंटू आर बराबर जो गामा है, एफ इंटू गामा, और एफ इंटू क्या, एफ इंटू जो पी है, ये भी क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। जब ये 0 के बराबर है तो हमारा क्या हो जाएगा, आर पी के बराबर होगा। आर बराबर क्या हो जाएगा, पी। यही हमारा क्या है, शर्त है, मतलब कि सिद्ध करने के लिए बता रहा था। तो हमें फॉर्मूला में ये रखेगा, तो फॉर्मूला में क्या रखेगा तो क्या हो जाएगा, पी क्यू माइनस पी इंटू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू पी माइनस आर बराबर क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। या आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर पी क्यू। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि द्विघात बहुपद इतना के 1 बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा इतना का मान क्या है। देखिएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये क्या अल्फा बटा बीटा प्लस में बीटा बटा क्या अल्फा, अल्फा बीटा इसका क्या एलसीएम हो जाएगा, यहाँ क्या होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होता है, 2 अल्फा बीटा होता है, क्या हो जाता है, 2 अल्फा बीटा हो जाता है। टू अल्फा बीटा हो जाता है, बटा में क्या अल्फा बीटा अल्फा इंटू बीटा नहीं होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर यह बैठा हुआ है, ठीक। तो हमेशा क्या अल्फा प्लस बीटा का मान क्या, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेते हैं। यहाँ ए का मान कितना है, तो 4 के बराबर होता है, बी का मान कितना के बराबर है, तो -4 के बराबर है, और सी का मान 1 के बराबर है। तो माइनस बी बटा ए के क्या होगा होल स्क्वायर है, -2 अल्फा इंटू बीटा कितना सी बटा ए, यहाँ क्या अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए है। मान रखिएगा जी माइनस बी बटा ए, बी के जगह पर -4 है तो -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए की जगह पर कितना है 4,
यानी कि 4/4 की होल स्क्वायर प्लस में, यानी माइनस से, बीच में क्या है माइनस है, बीच में हमारा क्या है माइनस है, बीच में माइनस है 2। सी का मान कितना है, सी का मान 1 है, ए का मान कितना है तो 4 है, बटा में कितना, सी का मान 1, ए का मान 4 है, 4/4 यानी 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, माइनस में काटेगा तो कितना 1/2, ये क्या यहाँ 1 बटा कितना है तो 4 है, 1/4 यहाँ बना देते हैं, इसको ऊपर बना देते हैं, ऊपर एलसीएम नीचे 1/4 है, ऊपर एलसीएम कितना हो 2 - 1/2, नीचे कितना 1/4, तो क्या हो जाएगा एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा 1/2, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा बटा इतना, काटेगा तो कितना 2 के बराबर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा 2। ठीक, ये 2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर कितना है तो 5 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा कि द्विघात बहुपद 4/² माइनस 4/+1 के शून्यांक ज्ञात करें तथा शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखिएगा जी, क्या कर रहा है, यानी कि 4/² माइनस में 4/+1, पहले शून्यांक निकाल लेते हैं इसका। तो 4 का शून्यांक क्या होता है, तोड़ेगा तो 4, 4 1 गुना 1 क्या होगा 4 होगा, तो 4 का फैक्टर करिएगा तो क्या होगा -2, 2 माइनस में 2 या 4 के बराबर हो जाएगा। इसमें कॉमन कितना है तो 2 कॉमन है, इसमें 2 माइनस में 1 है, यहाँ -1 कॉमन है, ये 2 -1 हो जाएगा। ठीक, हो जाएगा ना, यहाँ क्या कॉमन है 2 -1 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 -1 कॉमन है, तो हमारा शून्य कि इसको 0 को बराबर करेगा 2 - 1 बराबर 0, इसको भी 2 - 1 बराबर कितना 0 करेगा, तो हमें बाई का मान कितना प्राप्त हो जाएगा 1/2, और बाई का मान यहाँ पर भी 1/2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो हमें अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए, देखिए अल्फा का मान हमें क्या प्राप्त होगा, अल्फा का मान भी 1/2 और बीटा का मान भी हमें 1/2 प्राप्त हुआ, दोनों के जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम कितना 2 है, 2/2 इसको काटेगा तो कितना 1 के बराबर हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिए तो कितना होगा, देखिए 2/2 गुना 2 1/2, ये कितना हो जाएगा तो 1/4 के बराबर हो जाएगा। और सत्यापित करना है तो फार्मूला से हम सत्यापित करते हैं, सत्यापित क्या करना, सत्यता की जांच, यहाँ पर लिखना सत्यता की जांच, सत्यता की जांच एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न आता है हम लोगों को। ठीक, सत्यता की जांच क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान फार्मूला क्या होता है, अब फार्मूला से चेक करें -b/a, फार्मूला रखिएगा जी, यहाँ ए का मान कितना है तो 4, एक बार फार्मूला से निकालना, एक बार बिना फार्मूला से निकालना। ठीक, सी का मान कितना 1 है, तो -b का मान कितना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना जी, ए बटा कितना होगा, एक की जगह पर 1 है, एक की जगह पर कितना 4 है, देखिए 4/4 ये कितना 1 के बराबर हो रहा है, अल्फा प्लस बीटा का मान भी 1 आया, और अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला से भी निकाले तो 1 आया। ठीक, और c/a ये निकालना, सी की जगह पर कितना 1 है, एक की जगह पर कितना है 4 है, 1/4, अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पर 1/4, यहाँ पर भी 1/4, ये क्या होगा आंसर हो जाएगा।
दोनों दोनों बराबर हो गया तो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 के आप लोग जांच कर लीजिएगा, हम लोग शून्यंक निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन यहाँ कर देते हैं। ठीक, एक सेकेंड, लाइनिंग दे देते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 कि 4t² माइनस में 4t, माइनस में 4t है, प्लस में कितना है 1 है। 4t को कैसे तोड़ सकते हैं, 4t² के 2t माइनस 2t कर सकते हैं प्लस 1। ये कॉमन कितना है 2t, 2t माइनस 1, यहाँ पर कॉमन 1 है, यहाँ 2t माइनस 1 करिए, कॉमन आ रहा है 2t माइनस 1, यहाँ पर भी 2t माइनस 1, ये 0 को बराबर करेगा। 2t माइनस 1 को 0 के बराबर करेगा, 2t माइनस 1 के बराबर 0 करेगा। t का मान कितना 1 बराबर 2 आ रहा है, यहाँ पर भी t का मान कितना 1 बराबर 2 आ रहा है, तो अल्फा का मान आ गया 1/2 और बीटा का मान भी 1/2 आ गया। सेम टू यही क्वेश्चन है। ठीक, सत्यता की जांच यहाँ से कर लीजिएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक, ये आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, होमवर्क में क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यांकों का योग दिया है। क्या दिया है, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग बोले तो अल्फा प्लस बीटा का मान दे ले कितना 0 एवं शून्यांकों का गुणनफल कितना दे ले, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का जो गुणनफल दे ले वो कितना दे ले, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे ले तो -4 के बराबर दे ले। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या था, द्विघात बहुपद का एक सूत्र था ना जी, द्विघात बहुपद का सूत्र था, क्या सूत्र था, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, रख देते फॉर्मूला पर, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -4 है। ये क्या आ जाएगा x², ये 0 के बराबर हो जाएगा, -0 माइनस कितना होगा 4, ये क्या आ जाएगा x² -4, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा जी, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। x² माइनस 3 के गुण मतलब शून्यंक ज्ञात करें और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। x² कितना -3, इसके शून्यंक तथा शून्यंकों के बीच गुणन सत्यता की जांच करना है, तो इसको 0 को बराबर करिए जी, x² बराबर कितना होगा 3 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस √3 हो जाएगा, तो अल्फा का मान कितना √3 और बीटा का मान कितना होगा माइनस में √3। निकालिए अल्फा प्लस बीटा का मान, यानी कि √3 और माइनस में √3 जोड़िएगा तो कितना 0 के बराबर हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा √3 गुना माइनस में √3, ये कितना हो जाएगा -3। सत्यता की जांच यहाँ पर लिखिएगा, सत्यता की जांच में क्या करते हैं फॉर्मूला से रख के निकालते हैं। ठीक, फॉर्मूला रखिए, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b/a। यहाँ बताइए a बराबर कितना है, a बराबर 1 है, b बराबर कितना है, b बराबर 0 है, c बराबर कितना है, तो c बराबर कितना है, तो
माइनस में 3 है, माइनस बी यानी कि 0 बटा कितना, 0/1 कितना होगा, 0 के बराबर। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c/a। सी का मान -3, ए की जगह पर 1 है, तो -3 हमारा बराबर भी आ रहा है यहाँ पर यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अगला क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्यंक ज्ञात करें और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखिएगा। क्या 3x² - 4 इसका शून्य ज्ञात करना, 4 × 12 हो जाएगा। 12 को क्या करिएगा, 3x² - 4x प्लस में 3x माइनस में 4, इसको तोड़िए कितना है, इसके x कॉमन आ रहा है यानी कि 3x माइनस में 4 प्लस यहाँ 3x माइनस में 4। यहाँ कॉमन है कितना, 3x माइनस में 4, यहाँ पर कॉमन है x प्लस 1। इसको 0 को बराबर करिएगा, 3x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0। तो x का मान हमारे 4/3 प्राप्त हो रहा है, यहाँ x का मान हमारे -1 प्राप्त हो रहा है। इसको मान लेंगे अल्फा बराबर 4/3 और बीटा बराबर कितना, 1 के बराबर, ठीक। तो हमें अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना हो तो क्या करेंगे, 4/4 यहाँ से निकाल देते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है तो कितना, 4/3 प्लस में 1 करेंगे, ठीक। एलसीएम निकालेगा तो कितना होगा, 3 होगा, यानी कि 4 + 3 यानी कि कितना होगा, 7/3। अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है तो कितना, c/a होगा। सॉरी c/a नहीं, ये अल्फा इंटू बीटा वैल्यू पहले निकालिए, उसके बाद फॉर्मूला से निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा यानी कि 4/3 गुना में 1, कि 4/3। अब सत्यता की जांच लिखेंगे, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच में क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान यानी फार्मूला से निकालेंगे, यानी -b/a फार्मूला। यहाँ पर देख लेंगे a का मान कितना है, a का मान 3 है, b का मान कितना है तो -1 है, और c का मान कितना तो -4 है। b का मान -1 है, a का मान कितना है 3 है, कितना हो जाएगा, 1 - 1/3। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ रहा है, -1/3। सॉरी, यहाँ पर बीटा का मान -3 ना, यहाँ -3 हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिएगा 1 सेकेंड, यहाँ पर मिस्टेक हो गया थोड़ा। एक सेकेंड, क्या होगा, -1 ना है तो यहाँ 4/3 -3 क्या हो जाएगा, -1/3। यहाँ 4/3 गुना 1 कितना हुआ, 4/3, ये तो सही है। माइनस में 4/3 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में है तो माइनस में 1/3, यहाँ माइनस में भी यहाँ पर -4/3 है। अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिए तो c/a होगा। c का मान कितना है तो -4, a का मान कितना 3 है, तो -4/3, यही दोनों हमारा बराबर आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें,
अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। यदि बहुपद ए स्क्वायर प्लस 9x² इंटू x² प्लस 13x इसे नीचे एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम हो तो ए का मान। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन देखिएगा। ये सिंपल है जी, इसमें क्या है, x² प्लस में 9 इंटू क्या है x² प्लस 13x प्लस में क्या है 6, यानी कि यहाँ रहा अल्फा इंटू बीटा का मान ए के बराबर होगा, क्योंकि एक दूसरे के क्या है व्युत्क्रम में, यानी कि एक अल्फा है तो दूसरा अल्फा बटा अल्फा है, यानी कि शून्यांकों का गुणनफल एक होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी बटा ए। सी का मान कितना है, तो सी का मान कितना 6a, और ए का मान कितना, ए का मान हमारा इतना है, यानी कि a² प्लस ए बराबर कितना 1 है, यानी 6a बराबर a² प्लस कितना 9। क्या हो जाएगा, a² माइनस 6a प्लस में 9, a², इसको इधर ले जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्या होगा बराबर 0 हो जाएगा। इसको तोड़िएगा क्या हो जाएगा 9, 9 का तोड़िएगा कितना है, a² माइनस में 3a माइनस में 3a प्लस में 9 तोड़िएगा, ठीक ये टूटेगा, ये कॉमन है तो a माइनस में 3 हो जाएगा, इसमें -1 कॉमन है तो कितना हो जाएगा a माइनस, इसमें -3 कॉमन तो a माइनस कितना 3 हो जाएगा। इसमें कॉमन देखिएगा जी, कॉमन a माइनस 3 है, इसमें भी कॉमन a माइनस 3 है, 0 को बराबर करेगा तो a बराबर 3 आ रहा है, ये भी a बराबर कितना 3 आ रहा है। हमें a का मान कितना हो जाएगा, तो a का मान 3 के बराबर हो जाएगा ठीक। a का मान पूछ रहा था तो a का मान 3 के बराबर हमारा आंसर आ गया ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के त्रिघात बहुपद एक शून्यंक शून्य होता उसके अन्य दो शून्यंक का गुणनफल क्या है। इसका फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा, इसका 3 फॉर्मूला होता है ना जी, प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है सी बटा ए। तो देखिएगा जी, यानी कि दो शून्यंक बोल रहा है बहुपद के एक शून्यंक शून्य हो तो, देखिए अल्फा का मान कितना है 0 के बराबर है ठीक। एक शून्यंक शून्य मतलब किसी को भी मान सकते हैं हम, अल्फा का मान है ये 0 के बराबर, यानी 0 गुना कितना होगा बीटा प्लस, यानी अल्फा कितना यहाँ कितना बीटा इंटू गामा प्लस यहाँ कितना गामा इंटू, यानी कि अल्फा का मान यहाँ कितना 0 बराबर कितना सी बटा ए, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, ये बच्चे का कहते हैं बीटा प्लस गामा, क्या हो जाएगा बीटा प्लस गामा बराबर कितना सी बटा ए। तो वही तो बोल रहा था हम लोग का दो शून्य यानी कि कितना बीटा और गामा का जो गुणनफल किया है सी बटा ए के बराबर है, और सी बटा ए के बराबर ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 2 पी के मान के लिए जिसके लिए बहुपद इतना इतना पूर्णतः x माइनस 2 से भाज्य है, यानी कि x बराबर कितना 2 बराबर, x की जगह पर 2 रखिए, उसके बाद p का मान निकालना है। 2 का क्यू निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 के क्यू निकालिए प्लस 2 गुना 2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस 2p, मिटा देते हैं एक सेकेंड, क्या हुआ 2p, यहाँ पर ही हो जाएगा ना जी 2p प्लस में कितना 8 है बराबर में 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वैल्यू का मान 0 होगा तभी ना वो शून्यक होगा। 2p प्लस में 8 बराबर 0, 8 8 कितना होगा 16, 16 8 24, 24 माइनस 2p बराबर 0, यानी कि 2p बराबर क्या होगा माइनस में 24, ये भी माइनस में माइनस माइनस खत्म, यानी कि p का मान कितना होगा 12, p का मान 12 किस में प्राप्त हो रहा है, एक सेकेंड देख लीजिएगा कैलकुलेशन बढ़िया से।
यहाँ कितना है, यानी कि 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि 4, यहाँ 16 ना हो जाएगा। तो यहाँ पर ही 4 है तो 4 चौका यहाँ पर ही 16 हो जाएगा, सॉरी 16, यानी कि 16 16 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 32 32, यहाँ 32 हो जाएगा, तो यानी काटेगा तो कितना 16 प्राप्त होगा, यानी कि 16। ऑप्शन नंबर डी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा ये, एक्स पावर n प्लस 1 का एक गुणांक x प्लस 1 तो सिर्फ यह तभी संभव है जब n एक विषम संख्या होती। विषम संख्या होती तभी ये फॉर्मूला में एक्स क्यू प्लस एक के क्यू करेगा तभी ये x प्लस 1 ये क्या हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा। उसके बाद ये फॉर्मूला तैयार हो जाएगा अंदर में, ठीक। ये हमेशा बाहर हो जाता है, विषम में बाहर होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला, यदि बहुपद p इंटू एक्स का गुणनखंड इतना है तो बहुपद एक का p इंटू एक्स का एक शून्य को गुणनखंड को 0 के बराबर करने पर हमें शून्य प्राप्त होता है। इसको 0 को बराबर करेगा तो एक से बराबर क्या होगा, -1, -1। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा कि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 37 b बराबर इतना है तथा r बराबर 1 होते इतना मान, r बराबर 1 होते q का मान क्या है। देखिएगा जी, a बराबर कितना है, बी का मान कितना है 4, क्यू का मान कितना है, क्यू का मान हमें निकालना है, प्लस आर का मान कितना है, आर का मान 1 है। यहाँ ए का मान कितना दे ले तो 37 दे ले, ए का मान 37, 37 में एक घटेगा तो कितना होगा 36 हो जाएगा। 36 बराबर 4 है, वो कटेगा तो कितना हो जाएगा 9, ये बराबर कितना है 9। तो हमें ए का मान कितना बराबर हो, 9 के बराबर। ए का बराबर नहीं, ए का मान नहीं, हमें कितना क्यू का मान प्राप्त होगा। किसका मान प्राप्त हुआ, क्यू का मान। क्यू का मान 9 के बराबर प्राप्त हो गया, क्यू का मान 9 के बराबर प्राप्त हो गया, ठीक। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, यदि बहुपद p इंटू एक्स का एक शून्य माइनस दोनों है तो p इंटू एक्स का गुणनखंड, ये गुणनखंड को 0 को बराबर करेगा तो शून्य प्राप्त है, इसको 0 को बराबर करेगा तो ये 2 प्राप्त होगा, ये शून्य -2 नहीं है, इसको 0 को बराबर करेगा -2 प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यदि बहुपद p इंटू एक्स का एक शून्य -1 हो तो p इंटू एक्स का गुणनखंड होगा। इसको 0 को बराबर करिए तो -1 आना चाहिए, नहीं, ये इसको 0 को बराबर करिए तो 1 के बराबर होगा, इसको 0 को बराबर करिएगा तो -1 होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0 हो तो अल्फा बीटा और गामा का मान क्या है। अल्फा बीटा प्लस गामा इंटू इसका फॉर्मूला क्या होता है, -d/a होता है ना। तो डी के जगह पर क्या है, -d/a, डायरेक्ट तो फॉर्मूला ही है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया। ये चैप्टर द एंड हो गया। ओके ओके ओके, यहीं पर द एंड होता था इस चैप्टर का। पीडीएफ के लिए यह तो टेलीग्राम चैनल प्रैक्टिस एंड रिवीजन क्लास नोट से उस पर आ जाएगा, यह तो व्हाट्सएप चैनल 1177 ये नंबर पर है, आप लोग कर लीजिएगा मैसेज, हम व्हाट्सएप में जोड़ देंगे, आप लोग का पीडीएफ नोट्स तैयार हो जाएगा इस पर, ठीक, व्हाट्सएप पर। ओके, पीडीएफ के लिए आप लोग इस पर मैसेज कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ सबको मिलेगा। ओके 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 ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग के लिए। लाइक और कमेंट करना कैसा लगा इस वीडियो को आपको लोगों को। अगला क्वेश्चन भी है, एक सेकेंड रुक जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि बहुपद y² -3y प्लस 1 इंटू इतना इतना के घात है, जब इसका मैक्सिमम घात इसका मैक्सिमम घात गुना होगा आपस में तभी तो मैक्सिमम घात देगा। इसका मैक्सिमम घात 2 है, इसका मैक्सिमम घात 5 है, यानी कि y पर पावर 2 गुना y पर पावर 5 गुना होगा तो मैक्सिमम देगा।
तो गुना में पावर क्या होता है, तो जुटता है, तो पावर कितना हुआ 7। ये मैक्सिमम पावर हमें 7 प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, यदि p इंटू एक्स इतना 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 को इतना से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात निकालना। भागफल का हमें घात निकालना है कि x प्लस 2 को एक्स पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 17x स्क्वायर इतना 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 प्लस में 30 इतना का भागफल के घात निकालना। इसका मैक्सिमम घात यह है। इसमें क्या जोड़े, जो x पर पावर 4 हो, तो यहाँ पावर 1 है तो यहाँ पावर 3 जोड़ेंगे तो नहीं पावर जुटेगा, 3 1 4 हो जाएगा। यानी भागफल का घात हमें 3 के बराबर प्राप्त होगा। ठीक, ये तो मेथड होगा बनाने का, या शॉर्टकट देखिएगा। इसका मैक्सिमम घात कितना है, 4 है। भागा दे रहे हैं कितना, भागा दे रहा हूँ, उसका पावर कितना 1 है। ठीक, 4 है 1 है, इसको भागा दीजिएगा तो कितना x पावर कितना 3 प्राप्त होगा। यही हमारा तो भागफल है, यही भागफल ना है। इसी का घात पता होना था हमें 3 के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, यदि p इंटू एक्स बराबर x पावर 4 माइनस 5x प्लस c की इंटू एक्स से भाग दिया जाता है, इतना से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात, यानी इसका से भाग दे रहा है इतना को, यानी कि x पावर 4 को, इसका मैक्सिमम घात कितना x पावर 4 है, इसका मैक्सिमम घात x पावर 2 है। भाग दीजिए, इसमें क्या होगा, तो पावर घटेगा, 4 में से 2 घटेगा तो यानी 2। भागफल का घात हमें 2 प्राप्त होगा। भागफल का घात कितना 2, यही क्या है, भागफल है। दो क्वेश्चन और है, दो क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, x³ प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग दीजिए, यानी कि x प्लस 1 को x³ प्लस 1 में भाग दीजिए। x को x³ बनाने के लिए x स्क्वायर से गुना करिए, तो x स्क्वायर से गुना करेगा तो x³ प्राप्त होगा, और 1 से गुना करेगा तो x स्क्वायर होगा। ठीक, इसको घटाइए जी, घटाइए तो कट जाएगा, ये कट जाएगा। यहाँ क्या प्राप्त होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्राप्त होगा। इसको माइनस क्या चीज़ से गुना करे, जब माइनस एक्स स्क्वायर प्राप्त होता, माइनस एक्स से गुना करेगा तब ना प्राप्त होगा। इससे गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, इसको इस पट्टी लीजिए तो समझ में ज़्यादा आएगा। इसको ऐसे लिख देता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 1। ठीक, यहाँ गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस में एक्स प्राप्त होगा। ठीक, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए तो ये खत्म हो जाएगा। ये क्या प्राप्त होगा, एक्स प्लस 1 प्राप्त होगा। अब कितना से भागा, 1 से भागा दीजिएगा तो एक्स प्लस 1 में ये पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हमारा भागफल ये प्राप्त होगा। ठीक, यही हमारा क्या हुआ आंसर। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इतना को इतना से भाग दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, x प्लस 2 को 2x स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में भाग दीजिए। तो कितना से गुना करेगा, 2x से गुना करेगा तभी ना 2x स्क्वायर होगा। फिर 2 से गुना करेगा यानी कि कितना होगा, 4x हो जाएगा। घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 4x में 3x घटेगा तो माइनस में x प्लस 1 प्राप्त होगा। माइनस एक्स बना मिल के आएगा, माइनस 1 से गुना करिए जी, माइनस एक्स माइनस कितना हो जाएगा 2। इसको जोड़िए, इसको जोड़िए तो इसको कट जाएगा। ये क्या होगा, 1 प्राप्त होगा। 2 में से 1 घटेगा तो कितना 3 प्राप्त होगा। तो हमारा भागफल इतना, शेषफल इतना बच रहा है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही चैप्टर लास्ट हो गया जी, लास्ट टॉपिक था यही। द एंड हो जाएगा, चैप्टर का द एंड हो गया। आप लोग को PDF के लिए